स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। आप सोचिए, बड़े बड़े मुल्क विश्व के ये कहते हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं, प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोलैटरल डैमेज होता है। अक्सर खबरें आती हैं कि आम नागरिकों की मौत हो गई, जिसको लेकर ह्यूमन राइट्स वाले सामने आते हैं। लेकिन इस बार हमने अभी तक जितनों को मारा है वो एक एक आतंकी जो मारा गया है, आंसुओं का हिसाब हुआ है। ये न्याय की जवाबी कार्रवाई थी। और अब लेकिन सबसे बड़ी बात जो अपने दर्शकों को आज मैं बताना चाहती हूँ इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, ये बात आप समझिए कि अब तक हम पीओके पर या कुछ लॉन्च पैड्स पर आतंकियों के जो पैड्स होते थे उन पर हम हमला करते थे, या फिर आतंकी संगठनों के सिर्फ ठिकाने जो छोटे पीओके में होते थे। इस बार हम पाकिस्तान में बिना पाकिस्तान एयर स्पेस में गए हुए, पाकिस्तान के पंजाब में जो कि उनका सबसे समृद्ध प्रांत है, जहां पर उनके बड़े बड़े आका रहते हैं, हम पंजाब में मारने में कामयाब हुए हैं। एक नहीं 4 ठिकाने, और वो चारों ठिकाने पंजाब पाकिस्तान के हम आपको बनाएंगे। और ये आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहा है, टारगेट 1 के साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो पीओके का है, एलओसी से लगभग 30 किलोमीटर इसकी दूरी है, लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। और आज जब कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आई थी, उन्होंने बताया था सबसे पहला जो हमारा अटैक हुआ है वो इसी कैंप पर हुआ है, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जहां पर से 30 किलोमीटर दूर। और आप जानते हैं लश्कर के इस ट्रेनिंग सेंटर से क्या क्या आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 30 अक्टूबर में, अप्रैल के महीने में, ये 2024 की बात है, जब सोनमर्ग और गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। अब जो दूसरा टारगेट हमारा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है साइदाना बिलाल कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद पीओके में है। जैश ए मोहम्मद का ये ट्रेनिंग स्टेजिंग एरिया है, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद उनको यहीं पर लाया जाता है। स्टेजिंग एरिया से कहा जाता है, जहां पर हथियार, विस्फोटक और जंगल में कैसे जिंदा रहना है, जंगल सर्वाइवल, वही जो उनको देते हैं वो काजू बादाम किशमिश, जो अजमल कसाब से भी मिला था, ये सब देकर उनको सिखाते हैं कि कई दिनों तक जंगल में अगर छिपना पड़े तो आप कैसे, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का भी ये सेंटर है। तो वहां पर भी हमने विस्फोट से उसे उड़ा दिया है। गुलपुर कैंप कोटली पीओके में, ये एलओसी ये से ये मीटर की दूरी पर है। लश्कर तैयबा का ये बेस था। आप सोचिए कितनी बड़ी सफलता है, जो राजौरी और पुंछ में सक्रिय था। 2023 में पुंछ हो, 2024 में तीर्थ यात्रियों के बस पर हमले के आतंकियों का हो, ये सब की ट्रेनिंग इसी कैंप में हुई थी। इसीलिए मैं